जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. आइए वहाँ आराम से बैठो एक साइड में. हाँ, कल का विषय हमारा कौन सा चल रहा था? हाँ, कल का विषय हमारा चल रहा था कि इंद्र ने आकाश में जाकर अमृत की वर्षा करी और उसका परिणाम ये हुआ कि जितने मरे हुए बंदर थे वो सब जीवित हो गए. किंतु आश्चर्य ये हुआ कि वहाँ तो राक्षसों के मृतक शरीर भी पड़े हुए थे, उन पर भी अमृत गिरा पर वो जीवित नहीं हो सके. तो अब आज का प्रसंग हमारा यहाँ से शुरू होता है. यहीं तक चर्चा चल रही थी ना. हाँ, तो अब सुनो. किसी ने कहा कि इसका अभिप्राय क्या है फिर, कि वानर जिंदे हो गए और राक्षस जिंदे क्यों नहीं हुए? जो बुरे व्यक्ति थे वो जीवित नहीं हुए और जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उन्हें पुनः जीवदान दे दिया. पर यदि ध्यान से देखें तो वहाँ पर एक बड़ी अनोखी बात ये कही गई कि जो श्रेष्ठ भावना वाले थे प्रभु ने उन्हें जीवित करने का आदेश इंद्र को दे दिया, और जो राक्षस थे भगवान ने उन्हें अपने आप में लीन कर लिया. उन राक्षसों को अपने आप में भगवान ने समा लिया, अपना धाम दे दिया भगवान ने. किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका ये कैसा विचित्र न्याय है, जो कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को तो आपने जीवित कर दिया और बुरे व्यक्तियों को मुक्ति प्रदान कर दी. अगर प्रभु उदारता ही करनी थी तो उन्हें भी जीवित कर देते या अधिक से अधिक स्वर्ग भेज देते. आपने उन्हें तो अपने में लीन कर लिया. क्यों कर लिया प्रभु? भगवान ने कहा, भाई बात ऐसी है, ये तो लोक कल्याण के लिए भी आवश्यक था. कैसे? बोले देवता जीवित रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, पर राक्षस जीवित होकर न जाने क्या क्या बुरे कर्म करेंगे. इसलिए मैंने क्या करा, अपने में उनको लीन कर लिया. क्योंकि मेरा धाम तो ऐसा है जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता. जैसे जेल खाने में कैद कर लिया जाता है, उसी तरह पूर्ण कारावास दे दिया, जिससे वो लोग लौटकर संसार में वापस न आ सके. भगवान से फिर किसने प्रश्न किया, प्रभु ऐसा पुरस्कार आप उन्हें क्या देख कर दिया, उनमें क्या विशेषता थी? भगवान ने कहा, भाई मेरा स्मरण करना ही तो मेरी भक्ति है. परंतु भक्ति तो भावनापूर्वक स्मरण है. फिर राक्षसों में आपको क्या स्मरण दिखाई दिया? भगवान ने कहा, वैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर. हैं? ये राक्षस मुझे शत्रु मानकर भी हर क्षण मेरा ही चिंतन करते रहते थे. इसीलिए रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन. इसका सीधा सा संकेत यह है कि यद्यपि भक्तों ने जो दास्य, साख्य, श्रृंगार, शांत और वात्सल्य को ही भावना के रूप में स्वीकार किया है, किंतु भगवान ने यहाँ कहा कि नहीं, मैं बैर भाव को भी मैं भाव ही मानता हूँ. इसलिए प्रभु का शब्द यह है कि वैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर. किसी ने भगवान से कहा, प्रभु ये भाव तो किसी भक्ति शास्त्र में तो है ही नहीं. भगवान ने कहा, ये भाव मेरे कृपा शास्त्र में है. इसका अर्थ ये न लेना चाहिए कि राक्षसी बनना ठीक है, नहीं, परंतु विचार करना चाहिए कि जो वैर भाव को भी भाव स्वीकार करके मुक्ति प्रदान करते, वो भगवान कितने उदार है. अंत उन्हें पाना अत्यंत सरल है.
यदि ध्यान से देखिए तो हमारे आपके स्वभाव में तो भाव ही है ना, पर उस भाव में और शब्द में केवल स्व जुड़ा हुआ है, स्व। और सीधा सा उपाय यह है कि हम अपने स्वभाव को न बदलकर उसे भगवान की दिशा में मोड़ने और उनसे जोड़ने की चेष्टा करें, यानी कि प्रयास करें। इस तरह का एक उदाहरण रामचरितमानस में मारीच के प्रसंग का भी आता है। देखो कितना सुंदर प्रसंग है मारीच का भी। मारीच स्वभाव से ही कपट कला में अत्यंत निपुण है। अपने आप को कपट से बदलने की जैसी कला मारीच में है, लंका में वैसी कला रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण या अन्य किसी राक्षस में नहीं है। आप ये वर्णन पढ़ते हैं कि यज्ञों का विरोधी है ये मारीच। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को निरंतर नष्ट करने की ये चेष्टा करता रहता था। और तब विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आते हैं। मार्ग में एक राक्षसी मिलती है जिनका नाम ताड़का है। अब देखो ताड़का के ही ये दो पुत्र है, मारीच और सुबाहु। और उस प्रसंग में आप देखेंगे कि भगवान ने तीनों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया है। प्रभु ने जब ताड़का को देखा तो भगवान ने एक बाण चलाया था, ताड़का की मृत्यु हो गई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। वहाँ पर स्त्री सूत्र को जो का त्यों है, ध्यान रखना। वहाँ पर भी इस सूत्र को जो का त्यों कैसा, जैसा ऐसा लगा कि विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान ने भगवान ने ताड़का नाम की राक्षसी स्त्री का वध कर दिया। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका वध तो कर दिया, किंतु कैसा करा वध भगवान ने? ये कही बान प्राण हर लीना, दीन जाने ते निज पद दीना। भगवान ने उस ताड़का को अपना पद दिया, एक ही बाण चलाया और उसके प्राण हार लिया, और उसके बाद अपना पद दिया, अपना धाम दिया। ध्यान रखना। दूसरी ओर ताड़का के पुत्र सुबाहु को भगवान राम ने अपने बाण से जला दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, और मारीच को ना भगवान ने मारा और ना जलाया, परंतु उसे तो 100 योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया। बिनु फरमान राम त्यहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। रामचरितमानस के प्रसंग बड़े सांकेतिक है। अब आप जरा विचार कीजिए कि इन तीनों से 3 प्रकार के व्यवहार का अभिप्राय क्या है भगवान का। यद्यपि तीनों एक ही परिवार के सदस्य, ताड़का माँ है, सुबाहु तथा मारीच उसके बेटे हैं, किंतु भगवान के व्यवहार में भिन्नता का सीधा सा तात्पर्य यह है कि वस्तुतः भगवान बदला लेने के लिए किसी का वध नहीं करते। भले ही उनके प्रहार और प्यार, इन दोनों क्रियाओं में अंतर दिखाई देता है, किंतु परिणाम में अंतर कोई भी नहीं है। किसी ने कहा कि भगवान का ये व्यवहार तो बड़ा अटपटा है कि एक नारी तो अहिल्या थी और जिसने भगवान ने अपने पद के स्पर्श से चेतन बना दिया और वो पति लोक में चली गई। और दूसरी ताड़का भी, वो भी तो नारी थी, उसे भी भगवान ने अहिल्या की तरह परिवर्तित क्यों नहीं कर दिया? कर देते। यदि ऐसा कर देते तो कितना अच्छा होता। पर भक्त ने कहा कि ऊपर से भले ही ऐसा दिखाई देता हो कि एक का वध कर दिया तथा दूसरे को चरण स्पर्श से धन्य कर दिया, परंतु मूलतः दोनों को एक ही वस्तु प्राप्त हुई है, अहिल्या को भी और ताड़का को। अब जरा सोचिए, विचार करके देखिए तो शब्द भी यही लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचंद्र अहिल्या को जो पद मिला, परसत पद पावन शोक न सावन गई पति लोक आनंद भरी। परसत पद, अपने धाम को भगवान ने भेजा, वही पद ताड़का को भी प्राप्त हुआ। दीन जान त्यहि निज पद दीना। इस प्रकार केवल बाह्य क्रिया में ही भिन्नता दिखाई देती है,
किंतु दोनों की उपलब्धि समान है। इसका अभिप्राय तो वही है कि जैसे दो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और उनमें से एक को डॉक्टर मीठी दवा दे और दूसरे रोगी को कह दे कि तुम्हारी ऑपरेशन तुम्हारा करना पड़ेगा, इससे यही लगेगा कि डॉक्टर के व्यवहार में थोड़ी अलग अलग व्यवस्था है। एक को मीठी दवा, दूसरे को छुरी का प्रयोग। ये बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि डॉक्टर तो वस्तुतः दोनों ही व्यक्तियों को स्वस्थ करना चाहता है, चाहे वो मीठी दवा दे चाहे उसके ऊपर छुरी चलाए। इसी प्रकार भगवान राम के व्यवहार में भिन्नता दिखाई देने पर भी उनकी कृपामय दृष्टि सब पर है, और जिसका कल्याण जिस प्रकार होगा भगवान उसे उसी प्रकार का व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।